बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करेंगे थोड़ी सी स्पोर्ट्स के बारे में। पिछले दिनों गग्गू मंडी में कबड्डी का एक मैच खेला जा रहा था, जिधर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हमारा एक खिलाड़ी बिलाल असलम गिल, उसने रेफरी को थप्पड़ मारा। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी बदतमीज़ी, इससे बड़ी बगैरती कोई नहीं है। अभी ग्राउंड में भी उसने 2-3 दफ़ा माफ़ी मांगी, बाद में भी उसने वीडियो भी लगाई, और जो उसने बाद में वीडियो लगाई वो उससे भी ज़्यादा बगैरती की थी। वीडियो में भाई क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जब वीडियो का बयान जारी किया तो कह रहे थे, जी मुझसे गलती हुई है, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मैंने उधर 2 दफ़ा माफ़ी भी मांगी है। और वजह क्या बयान कर रहे थे, जी मेरा एक उस्ताद है, और उस्ताद के बारे में भी फिर बदतमीज़ी कर रहा था। कह रहा था कि जी हमारा जो एक उस्ताद है भट्ट साहब, अल्लाह पाक ने उनकी फितरत में अच्छा काम लिखा ही नहीं है। तो भाई आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं और आपकी माफ़ी किस काम की, अगर आप फिर उसी बगैरती पे और वही बगैरती अगर आप कर रहे हैं तो। एक तो रेफरी को थप्पड़ मारा। हमेशा कहते हैं कि वो प्लेयर उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसका ज़र्फ़ होता है, और एक खिलाड़ी को जब एक खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता तब तक वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता, जब तक उसमें ये जज्बात ना हो कि वो अपने गुस्से पे कब कंट्रोल करेगा, किस चीज़ का रिएक्ट किस वक्त कितना करेगा। वो जब तक वो ये चीज़ें नहीं सीखता वो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता, जिस तरह ये असलम गिल नहीं बन सकता। जाहिल आदमी, तुम्हें इतनी नहीं तमीज़ है। वो पाकिस्तान का टॉप क्लास का रेफरी है, शरीफ आदमी, बेहतरीन नफीस इंसान, और उसे तुमने थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें इतनी कोई हिम्मत है तो आपके मुकाबल खिलाड़ी खड़ा है, आप कुछ करके दिखा दें। अकमल शहजाद डोगर है, हमारे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। मैं इधर आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसकी। उसे एक गैर मुल्की प्लेयर ने इसी तरह थप्पड़ मारा। खुदा की कसम आप देखें कि किस तरह से उसने उसको कंट्रोल किया है। उसने उसे रिएक्ट नहीं किया। ग्राउंड आपको सिखाते ही ये कुछ है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में भी हैं और आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या रिएक्ट करना है, तो फिर आप खिलाड़ी नहीं हैं, फिर तो आप वही जाहिल इंसान रह जाएंगे, जिस तरह कोई एक गुंडा को लफंटर आदमी होता है। ये सड़क छाप लोगों का काम होता है कि ज़रा सी बात पे गुस्से हो जाना, बड़ों के साथ या किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के साथ बदतमीज़ी करना। ये खिलाड़ी का काम नहीं है। ना ही अच्छा खिलाड़ी इस तरह रिएक्ट करता है जिस तरह तुमने किया है। और अब तुम माफ़िया मांगो या जो मर्ज़ी करो, हमारी इस कौम की खास मेरी, जिधर तक मेरी ये वीडियो जाए 2, 4, 10 जितने लोग भी देखें, मैं यही अपील करूँगा कि इस खिलाड़ी को बैन करना चाहिए, और ताकि ये नसीहत हो दूसरे खिलाड़ियों के लिए कि आपने इस तरह नहीं करना, इस तरह का कदम आपने नहीं उठाना। और ये इंतहाई कदम है, इंतहाई घटिया किस्म का कदम है ये, जो एक खिलाड़ी के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। जब बाहर के लोगों ने, बाहर की दुनिया ने, बाहर के खिलाड़ियों ने, लोगों ने ये सुना होगा, देखा होगा, तो आपकी कितनी इंसल्ट होगी, कितनी बदतमीज़ी हुई होगी, ये आप सोच नहीं सकते। अब आप वीडियो जारी करें या कुछ भी करें, ये बेसूद है। और हमारी तमाम कबड्डी प्रमोटर से, जो इसको सपोर्ट करते हैं, तमाम क्लब से ये रिक्वेस्ट है कि इस खिलाड़ी को हमेशा के लिए बैन किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इस चीज़ की, ताकि ये एक नसीहत बन सके बाकी खिलाड़ियों के लिए और बाहर की दुनिया के लिए ये पैगाम जाए कि इधर भी इंसाफ होता है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।